अगर मैं थोड़ा इमोशनल होके इनको बोलूंगा तो मेरी रूही खरीद लेंगे। गाली बक देना, कुछ भी कर देना, तो वो सब भी मैंने बचपन में झेला है और देखा है। मैं जिंदगी में वो सिलेबस कभी नहीं पढ़ना चाहता था, मैं ऐसी कहानियां पढ़ना चाहता था। तो उसके लिए मुझे पढ़ना था और मुझे पढ़ के ही बम्बई जाना था, ये मेरा सपना था। सब हंसते भी थे कि भाई यो हीरो बनेगा भाई हमारा, यो देखो ना तेरी सूरत ना तेरी शकल, के बनेगा मेरा भाई। मुझे लगता है कि नहीं यार, मेहनत करना मतलब छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। देख रहा है विनोद, तो वो देखने वाला विनोद मैं हूं। आप लोग सब लोग अब परिचित हो चुके हैं, लेकिन 12 साल तो बंबई में लग गए इस विनोद तक पहुंचने के कि विनोद ये सब देख पाए कि लोग उसे देख रहे हैं। और उससे पहले की भी बहुत मैं जहां से जिस तबके से उठकर आता हूं, वहां से अभिनेता बनना और यहां तक पहुंचना, ये मतलब सपने जैसा है। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे साकार हुआ और मैं ये कैसे करता चला गया। तो ये मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करूँगा। हाँ, उससे पहले ये ज़रूर बात है कि एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि अ, ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ तब नहीं लेती, जब आप सोचते हैं। ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ तब लेती है, जब आप उसे कमाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक पाठक है और मेरी कहानी शुरू होती है हरियाणा से, लेकिन उससे पहले बिहार से। अ, बिहार में जैसे कि माइग्रेशन और नौकरी नहीं है और कुछ नहीं है, तो ऐसे ही मेरे पिताजी भी माइग्रेट होके हरियाणा आए नौकरी की तलाश में कि कुछ रोजगार हो जिससे पूरा परिवार पले। एक लंबा चौड़ा परिवार था हमारे बिहार में, जॉइंट फैमिली थी। मेरे पापा 3 भाई, 2 बहनें और मेरे बाबा-वाबा लोग। तो कमाने के लिए आए और बहुत कम पढ़े लिखे थे, 10वीं भी इवन पास नहीं थे मेरे पिताजी। तो फरीदाबाद में आए, उन्होंने हेल्परी की, जो भी लोहा लक्कड़ ढोना, फायरमैन की जॉब करते रहे। बहुत कम रोज़गार मिलता था। उसके बाद मम्मी भी आईं और ये होता था कि पहले बिहार से जब एक आदमी हरियाणा या दिल्ली की तरफ कूच करता था, तो वो अपने गाँव के और भी लोगों को लेकर आता था। तो मेरी मम्मी बताती हैं कि इवन जब मैं पेट में था, तो उस टाइम ये होता था कि 10-10 लोग एक रूम में रहने वाले, कि गाँव के रिश्तेदार भी और उस तरीके के लोग भी और आते थे, तो 10-10 लोगों का खाना। और उस टाइम ये चूल्हे पे भूसी वाला चूल्हा होता था और उसपे 10-10 लोग, 15-15 लोग होते थे। उस टाइम मम्मी थी, पिताजी के 2 छोटे भाई, उनको भी लेकर आए कि भाई काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा जीवन में। तो इस तरीके से हम मेरी बचपन की शुरुआत होती है, वो मैंने भी देखा है, वो भी ज़हन में कहीं न कहीं था। वक़्त बीतता रहा, पढ़ाई में मेरा मन कभी नहीं लगा। पता नहीं कोई चीज़ थी जो मुझे हमेशा से बेचैन करती थी। सारण गाँव फरीदाबाद में है, वहीं पर मेरी पैदाइश भी हुई थी। जो बिहार से और जिस तरीके से लोग आते थे, उनको बड़ा हीन दृष्टि से देखना और उनका मज़ाक बनाना, मतलब गाली बक देना, कुछ भी कर देना, तो वो सब भी मैंने बचपन में झेला है और देखा है। हाँ, ये बात थी कि मेरे पिताजी को मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है। मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत की और फायरमैन की जॉब करते थे, वो भट्टी में कोयला डालना और उस तरीके का काम। लेकिन पिताजी को भी ये था कि यार मुझे कुछ करना है और परिवार को भी आगे बढ़ाना है। तो वहाँ एक मैनेजर था, उसने पिताजी को पढ़ाया और बॉयलर अटेंडेंट का कोर्स कराया। तो मेरे पिताजी थोड़ा बॉयलर अटेंडेंट बने और थोड़ी-सी परिवार की, मतलब यूँ कहिए कि थोड़ा-सा अगर भूसी पे खाना बनता था तो अब स्टोव आ गया था घर में। मतलब ये स्थिति में थोड़ा-सा सुधार हो गया था। पंखा नहीं था तो एक टेबल फैन आ गया था। ये सब मैं देख रहा था, मैं छोटा था देख रहा था, लेकिन उसी दौरान पता नहीं मुझे भी लगता था ना कि मुझे कुछ बनना है। मुझे ना ये मुझे कुछ करना है जीवन में। मेरी कभी अपने अपने बराबर के बच्चों के साथ कभी दोस्ती नहीं रही। तो उस चक्कर में और उस माइंडसेट में मैं कुछ बुरी संगतों में पड़ गया। मैं तम्बाकू खाना, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ये धीरे-धीरे मुझे ये लत लग गई। लत लग गई, ये सब देख रहा हूँ, चोरी-छुपे कर रहा हूँ। एक वक़्त 9th क्लास में ऐसा भी आया कि जब मेरा एक छोटा भाई हुआ और वो क्लिफ्ट बच्चा, वो उसका तालू नहीं था ऊपर का और होंठ कटा था। तब तक पिताजी ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े होंगे, लेकिन वो भी उसके ऑपरेशन में, उसकी सर्जरी में, और वो इतना बीमार होता था कि वो पैसे उसमें पूरे खर्च होने लगे। वो दौर ऐसा था कि उस टाइम मुझे थोड़ा-सा ये एहसास हुआ ज़िंदगी में कि यार मेरा परिवार मुसीबत में है।
मुझे अब कुछ करना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो मार-पीट तो मैं खाता ही था पिताजी से कि ये नालायक हो गया, उन्होंने सपने देखे थे कि बड़ा लड़का है, कुछ करेगा जीवन में, तो हमारे भी दिन दिन बदलेंगे और सबके दिन बदलेंगे। लेकिन वो चीज़ें रही नहीं, मतलब वो मैं 1-2 बार पकड़ा भी गया तम्बाकू खा के और बीड़ी पी के, तो आहत हुए मेरे पिताजी, बहुत आहत हुए और मम्मी आहत हुई कि ये लड़का हाथ से निकल गया, मतलब ये गलत है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे जिन बच्चों को उनके माँ-बाप बोलते हैं कि बेटा इस लड़के के साथ मत घूमना, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, वो समझ लीजिए कि लड़का मैं था। तो तो मैंने कहा यार मुझे कमाना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे कमाना है और मैं कमाऊँगा और मैं घर को सँभालूँगा। एंड देन मैंने चाचा के साथ वो रुई बेचना शुरू किया साइकिल पे, और उस टाइम मैं 9th क्लास में था और मुझे आज भी याद नहीं है कि वो मैं कैसे एनर्जी लाता था या उसको कैसे बटोरता था। मैं फरीदाबाद से पलवल, बदरपुर बॉर्डर, सेक्टर 6, मतलब 20-20 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई हुई है। 20-20, 25-25, और वो जून की जलती दोपहरियाँ, मई की। लेकिन ये था कि मैं चाचा को देख-देख के सीख गया था। मैं जाके मेडिकल वालों को बोलता था कि वो पता नहीं, मुझे लगता है ना कि अभिनय कहीं वहीं से पैदा हुआ था। वो मुफ़्लिसी ने थोड़ा अभिनय भी सिखा दिया था कि अगर मैं थोड़ा इमोशनल होके इनको बोलूँगा तो मेरी रुई खरीद लेंगे। मैं इनको बोलूँगा सर ₹60 की है, मैं ₹70 में बेच रहा हूँ, ₹10 ही मुनाफ़ा हो रहा है मुझे, तो और मैं पढ़ाई भी करता हूँ तो प्लीज़ आप ले लीजिए। हालाँकि उसमें 60 की जगह वो 50 का बंडल आता था, मैं 70 में चिपका रहा था। यानी कि थोड़ा वो ये भी देख रहे थे यार बच्चा है, गर्मी में साइकिल चला रहा है, चलो ठीक है दे दे भाई, खरीद लेते। कई बार किसी का मन नहीं होता तो भी खरीद लेता था। एक बार मुझे याद है, वो बड़ा अजीब-सा किस्सा था, ये सब बातें हो रही हैं तो ज़हन में चल गया कि एक दिन मैंने ₹150 कमाए, बहुत जल्दी में कमा लिए और उस दिन जल्दी रुई बिक गई। 5 नंबर है फरीदाबाद में एक जगह। तो मैं साइकिल से आ रहा था और साइकिल में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी चेन में उँगली फँस गई और वो कट गई। खून निकलने लगा, तो बगल में ही डॉक्टर थे तो मैं गया वहाँ पे, खून निकल रहा था तो उन्होंने टाँके लगाए और मुझे याद है कि जो मेहनत करके वो पैसे कमाए थे, वो ₹125 उस टाँके में और दवाई में और इंजेक्शन में चले गए। वो बड़ा आज भी वो दिन, कभी-कभी वो निशान है मेरी उँगली में तो वो दिखता है तो मुझे आज भी मतलब वो दिन याद आ जाता है कि वो भी दिन थे। फिर कुछ चमत्कार हुए, पिताजी की जिंदल में नौकरी लगी। जिंदल में नौकरी लगी तो थोड़े से दिन सुधार हुए, पिताजी की एक सैलरी अच्छी हो गई और हम लोग फरीदाबाद से हिसार शिफ्ट हो गए। ज़िंदगी में कुछ एम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे करना क्या है? मैं कर क्या रहा हूँ? कहाँ जाऊँगा? क्या लगूँगा? कुछ नहीं सोचा। पापा बोलते कुछ नौकरी लग जाएगी, 5-10 हज़ार कमा लेगा, ये कर लेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला कि अशोक ग्रेजुएशन कर ले भाई। क्योंकि ना कॉलेज के बगैर ना नॉलेज नहीं है। वहाँ जाएगा और तू भी सोचना, तूने फ़िल्मों में देखे हैं लोग कॉलेज जाते हैं, कितना मज़ा आता है, हमें कोई मतलब ड्रेस नहीं पहननी, स्कूल ड्रेस, 2 कॉपी हाथ में लटका के जानी है, मज़े आएँगे भाई, कॉलेज बहुत है, वहाँ लड़के-लड़कियाँ होते हैं, ऐसा मज़ा आता है। अब वो कुछ बातें अट्रैक्ट तो की मुझे, फिर मैंने कहा फिर 3 साल पढ़ना पड़ेगा यार, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने कहा ठीक है, चलो, अब एडमिशन तो कोई देने से रहा। तो ये हुआ कि किसी तरीके से सिफ़ारिश से कि हाँ यार होनहार लड़का है और इन बेचारे ये लोग यहाँ हरियाणा में रह रहे हैं, चलो ग्रेजुएशन कर जाएगा, तो कुछ ज़िंदगी में इसके बदलाव आ जाएगा। ग्रेजुएशन ने ज़िंदगी बदल दी मुझे। मेरी ज़िंदगी में इत्तेफ़ाक तो बहुत हुए, लेकिन ये जो इत्तेफ़ाक था वो मेरे साथ ग्रेजुएशन में हुआ। गाने का शौकीन था, मैं गाता था तो मुझे लगता था कि गाने में मैं कुछ कर जाऊँगा, बन जाऊँगा मैं भी कोई फ़नकार बढ़िया और मेरी आवाज़ से दुनिया जानेगी मुझे। फ़िल्में देखता था, फ़िल्मों का बड़ा शौक था कि मतलब ये भी वो दौर रहा है कि मैं टिकट खिड़की पे लड़ा हूँ, चाहे मिशन कश्मीर मुझे याद है, जानवर फ़िल्म याद है कि यूँ खिड़की के ऊपर चढ़ के टिकट लेना और लूट लेना, मतलब फ़िल्मों का बड़ा क्रेज़ था वो शुरू से बचपन में। कई बार रुई बेचता था, साइक जल्दी बिक जाती थी, कमाई मुझे आज भी याद है, एक बार मैं सागर सिनेमा हुआ करता था, तो सागर सिनेमा में उस दिन कमाल का इत्तेफ़ाक हुआ कि 1 घंटे में रुई-वुई बिक गई, जेब में ₹150, सागर सिनेमा में फ़िल्म लगी थी दुल्हन हम ले जाएँगे। भाई साहब बढ़िया, मैंने एक गुटखा खाया, एक सिगरेट पी, ₹15 की टिकट और शान से फ़िल्म देखी। वो जो सुकून था ना अपने पैसों से फ़िल्म देखना, अपनी मस्ती। और उसी दौरान एक हमारे मित्र थे, दिलीप तिवारी, आज वो भी बहुत स्ट्रगल से ही साथ में थे हम लोग, साथ में साइकिल से ही आते थे कॉलेज गाँव से। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार किया। वो बोले अशोक थिएटर करते हैं। थिएटर एक चीज़ होती है, वन एक्ट प्ले, यूथ फेस्टिवल आ रहा है और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाई मज़ा आएगा।
मैंने कहा अच्छा, लेकिन भाई मुझे थिएटर का तो कुछ पता नहीं है, एक्टिंग का तो मुझे कुछ भी नहीं है आइडिया। लेकिन एक अट्रैक्शन था। दिलीप तिवारी जी बोले कि यार देखो, ऑडिशन ऊपर गर्ल्स कॉमन रूम में है। तो क्या है, इसी बहाने जाट कॉलेज के लौंडे कभी तो जा नहीं सकते उस गर्ल्स कॉमन रूम में कि लड़कियां कहाँ पढ़ती हैं, कहाँ बैठती हैं, है ना? कहाँ चाय पीती हैं। तो इसी बहाने गुरु ऑडिशन के बहाने चलेंगे तो वो देखने को मिलेगा नज़ारा। और तुम सोचो कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे, वरना जो ऑडिशन नहीं देना है उनकी तो एंट्री ही नहीं है, नीचे वार्डन है मैडम, वो घुसने ही नहीं देंगी। मैंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो दोस्त, चलो देखते हैं क्या है एक्टिंग और थिएटर। ऑडिशन देना शुरू किया। अब ऑडिशन में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उस दौरान एक चमत्कार ये हुआ कि एक अजीत राय जी आए थे वर्कशॉप लेने वहाँ थिएटर की। तो उन्होंने कहानी सुनाई उदय प्रकाश जी की तिरिच। उन्होंने उसका वाचन किया। मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, वो मैंने कहानी सुनी और वो जिस तरीके से वाचन था, वो कहानी कहीं मेरे दिल-दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर हुआ उसका। क्योंकि मैंने उसको अपनी फैमिली से कनेक्ट कर लिया और मैंने कहा यार, यही तो अद्भुत चीज़ है। मैं ज़िंदगी में वो सिलेबस कभी नहीं पढ़ना चाहता था। मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ना चाहता था। मैं यही तो जानना चाहता था। मैंने कहा अब मैं करूँगा भाई, क्या तैयार करना है क्या नहीं। अगले दिन डायरेक्टर आए, बोले अपनी ज़िंदगी में जिसने भी कभी कोई पागल देखा हो, विक्षिप्त आदमी देखा हो, उसका अभिनय करो। 60-70 लोग थे, मैंने देखा तो मैं लग गया उसी की तरह। तिवारी जी निकल गए। उन 60-40 बच्चों में मैं उन 9 लोग जो सिलेक्ट होने थे उनमें आगे था। मैं सिलेक्ट हो चुका था। अब नाटक में मेरा सिलेक्शन, एक छोटा-सा रोल भी मुझे मिल गया। अब मुझे स्क्रिप्ट मिली, समझदार लोग। वहाँ से कैसे ज़िंदगी बदली है, समझदार लोग मिली। मैंने कहा यार, अट्रैक्ट तो मुझे ये लीड वाला रोल कर रहा है। मेरा तो छोटा-सा रोल है और ये एक नंबर पागल, कमाल है इसका तो, डायलॉग ही लंबे-लंबे हैं और पूरा यही कर रहा है। और यकीन नहीं मानेंगे, वो मैंने 1.5 दिन के अंदर वो पूरी स्क्रिप्ट एकदम शब्द टू शब्द याद कर ली, पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली। वो पता नहीं, मुझे लग रहा था यार यही चीज़ है, यही चीज़ है, यही पढ़ना चाहता हूँ, यही करना चाहता हूँ मैं। और अगले दिन, अब ठीक है मैंने याद कर ली, मैं मौज में हूँ, मैं गया रिहर्सल में। जो लीड कर रहा था वो बंदा छोड़कर चला गया, उसको लगा यार ये जॉनल में फिर ये क्या पागलों-वागलों वाला नाटक कर रहे हो, इसका कुछ नहीं होना है, जॉनल में ही हार जाएँगे, पीछे आ जाएँगे, मैं तो नहीं कर रहा। वो भाई कहीं निकल गए। अब उस दिन उनको ब्लॉकिंग करनी थी डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब भी नहीं, उनके असिस्टेंट थे जो डायरेक्ट वही करते थे। अब उनको ब्लॉकिंग करनी है, वो उनका दिमाग खराब। उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो किसी को याद है तो आओ प्रॉक्सी करो, मैं ब्लॉकिंग करता हूँ। मैंने कहा सर मुझे याद है। बोले याद है, ठीक है। तो मैंने स्क्रिप्ट नहीं ली, मैं आ गया कि सर मैं, बोला स्क्रिप्ट, मैंने कहा सर मुझे याद है। बोले अच्छा ठीक है चल कर। और वो पहले नंबर से ही पागल से नाटक शुरू होता है। तो मैंने बोलना शुरू किया, वो मुझे 5 मिनट देखते रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे रुकाया, बोला कैसे किया? मैंने कहा सर ये पढ़ा था, ये कर दिया। नहीं मतलब कैसे? उनको समझ, उन्होंने बोला पहले कुछ किया है तूने, इससे पहले कुछ देखा है या किया है? मैंने बोला नहीं। उनका ये सन्नाटा था, उन्होंने तुरंत बड़े डायरेक्टर को कॉल किया, बोला सर एक लड़का है, ये कर रहा है, आप आइए। और उन्होंने देखा और उन्होंने वो मुझे लीड रोल दे दिया कि अब ये रोल तू ही करेगा। और वो रोल मुझे मुझे मिला। और वो चमत्कार ये हुआ कि जर्नल, इंटर जर्नल, नॉर्थ जॉन इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल, पहली बार जाट कॉलेज में थिएटर मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ नेशनल जीत के आई है। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। कॉलेज कलर मिला, यूनिवर्सिटी कलर मिला, रोल ऑफ ऑनर मिला। मैं 4 साल बेस्ट एक्टर रहा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। मुझे लगा अब बस राजा। अब मुझे पता चला एनएसडी कोई संस्थान है, वहाँ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे बम्बई नहीं जाना था। बाकी सब लोगों ने हवा में तो चढ़ा। मेरे पिताजी का पूरा जब फर्स्ट ईयर में ये सब हुआ और अखबारों में मेरी फ़ोटो छपनी हुई और छपना शुरू हुआ, तो मेरे पिताजी को लगा कि यार, उनका नज़रिया बदला कि अब ये कुछ कर रहा है, अब ये लड़का कुछ कर जाएगा। और मुझे भी लगा कि अब यही करना है जीवन में। मैंने उन 4 सालों में कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मेरा आधा टाइम बीतता था। मैंने किताबें, नॉवल, कविताएँ, कहानियाँ, नॉवल जो-जो मुझे मिल रहा है, मैं मतलब मुझे इतना आनंद आता था वो सब पढ़ने में कि मुझे बस मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ यार। और मैंने एनएसडी की तैयारी की, गया, एनएसडी में हुआ नहीं। अब वो सबसे बड़ा सदमा था मेरे लिए कि मैं 4 साल बेस्ट एक्टर और मेरे को एनएसडी ने नहीं लिया, मतलब मैं तो नालायक हूँ, मैं तो भ्रम में जी रहा था। बहुत रोया, गाया, टूटा, बहुत रोया, मतलब बेइंतहा। उस दिन मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने पहली बार भावुक होके मुझे बाबू बोला था, वरना वो अशोकवा और ये और वैसे ही बोलते थे। वो बोले कि ठीक है, मैं कुछ पैसे-वैसे का जुगाड़ कर देता हूँ, तू बम्बई चला जा।
मैंने कहा नहीं मुझे बम्बई नहीं जाना है, तो बोले कहीं और पढ़ने चला जा। अब दूसरी जगह पढ़ने जाऊँ तो मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है कि मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके एक्टिंग का कोई कोर्स करूँ और वहाँ हॉस्टल में रहूँ, वो पैसे ही नहीं थे। और मैं भी जानता था कि अगर मैं जाऊँ भी तो पिताजी पे वो लोड आ जाएगा कि घर खर्च कैसे चलेगा। मैंने कहा नहीं करूँगा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला तू एमए कर ले, तुझे कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पिताजी ने बोला फिर ठीक है नौकरी लग, और मैंने जिंदल में नौकरी पकड़ ली। मैं 1 साल जिंदल में वाटर ट्रीटमेंट की जॉब की। उसमें भी ये आलम होता था कि 50-50 लीटर की केमिकल की कैनियाँ मुझे उठा के और वो सारी जगह डिस्पैच करनी होती थी, वो पाइपलाइनों में पानी के। वो कमर में दर्द हो गया था उस टाइम उठाने से। लगता था ज़िंदगी अब खत्म है यार, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में, और ये सब अब वाहियात है। मेरे को एनएसडी ने लिया नहीं, अब क्या ज़िंदगी यहीं बीतेगी? अगले साल फिर मैंने कोशिश की कि एनएसडी में हो जाए। अगले साल भी नहीं हुआ, और वो था ऐसा कि अब खत्म। ये सब भ्रम, सिनेमा, एक्टिंग, वो रोल ऑफ ऑनर, यूनिवर्सिटी कलर, कॉलेज कलर, कि जिंदगी में मरने के बाद भी दुनिया याद रखे, ऐसी ऐसी हेडिंग छपी थी अखबारों में जो मैंने बोली थी, और वो सब खत्म था, जीरो था, नील बटे सन्नाटा था। नहीं हुआ दोबारा भी एनएसडी में, इवन वर्कशॉप तक में भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ एक चीज़ बड़ी कमाल की हुई कि मुझे पता चला एक भारतेंदु नाट्य अकेडमी ऐसी जगह है लखनऊ में, जहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है और वहाँ भी पैसे नहीं देने पड़ते, और वो बिल्कुल एनएसडी की तरह है। एनएसडी 3 साल का है, वो 2 साल की। तो वो बोले यार अशोक एक बार वहाँ भी ट्राई कर ले, और वो भी मैंने टूटे मन से कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैंने वहाँ भरा, और वहाँ से वो कुदरत का या ईश्वर की वो कृपा कह लीजिए कि मेरा वहाँ पर हो गया सिलेक्शन। और वो जो सिलेक्शन हुआ, और 2 साल मैंने जो दब के, क्योंकि ना मुझे ना बम्बई कभी यूं नहीं आना था। अगर एक डॉक मेरे को ये हमेशा दिमाग में फोकस क्लियर था, जितने भी बड़े-बड़े अभिनेताओं के इंटरव्यू सुने, पढ़े, और जितने लिटरेचर को पढ़ा, तो मुझे ये समझ लगी कि आप यूं ही कहीं मुँह उठा के मत जाइए। आपको उसका एक, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, हमको इंजीनियर बनना है तो हम उसमें पैसा खर्च करते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो फिर एक्टिंग ऐसी थोड़ी चीज़ है कि यार आपने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं और आप सीधे मुँह उठाए और चले गए बम्बई कि नहीं हम तो हीरो बन ही जाएँगे भाई, हमारे अंदर जन्मजात सुई लगी हुई है एक्टिंग की। तो उसके लिए मुझे पढ़ना था, और मुझे पढ़ के ही बम्बई जाना था, ये मेरा सपना था कि मुझे यूँ नहीं जाना है यार, मुझे पढ़ना है, मुझे वो थिएटर जीना है, बड़े-बड़े जो लोग हैं उनके साथ काम करना है, उनसे सानिध्य में सीखना है कि कैसे क्या होता है। और 2 साल वो मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत, मैंने बीएनए में टॉप भी कर लिया, जो मेरे बैचमेट मार रहे थे कि साले तू निकम्मा आदमी, तू टॉप कैसे कर गया बे? मेरे को भी नहीं समझ में आया, मैं टॉप कैसे कर गया? अब पता नहीं टीचर इतने खुश थे मेरे से या उनको अभिनय अच्छा लगता था। तो 2 साल वो गुज़रे, फिर मैंने 1 साल इंटर्नशिप की। अब फिर आगे क्या? पैसे चाहिए बम्बई आने के लिए, वो पैसे हैं नहीं। मैंने सुना बम्बई में पैसे बहुत लगते हैं और कैसे होगा? लेकिन ठीक है, मुझे ये था कि यार अब मैं ना हूँ कॉन्फिडेंट, अब मैं जाऊँगा बम्बई। मैं आया, मैंने कमर्शियल थिएटर किया हिसार में एक, वहाँ से मेरे कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने बोला कि नाटक डायरेक्ट कर ले, तुझे पैसे दे देते हैं। वो लोग बड़ा मानते थे। मेरे कॉलेज के टीचर और प्रोफ़ेसरों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो वहाँ से मुझे 40,000 रुपए मिले। 40,000 रुपए लेकर बम्बई पहुँचा। ये था कि ये 40,000 जब तक हैं, तब तक मैं बम्बई में हूँ, क्योंकि घर से पैसा मँगाने का कोई ज़रिया नहीं है। पापा जो कमा रहे हैं, उसमें बहन की पढ़ाई चल रही है, छोटे भाई की पढ़ाई चल रही है, तो वो घर वहाँ चला रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें टेंशन नहीं दे रहे, गुरु तुम बम्बई जाओ, पढ़ाई करो, मस्त रहो, मतलब काम करो और ठीक रहो, लेकिन पैसे की और कोई वो नहीं है। और शायद ईश्वर कहीं मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी सुनी। शायद मैं आज भी मानता हूँ कि ईश्वर, मैं उस छोटे 7 रोड गाँव से उठकर मैंने बम्बई तक का सफ़र देखा था एक्टर बनने का। आज भी वहाँ पे मेरे दोस्त बोलते थे, "अबे यार खड़े बॉलीवुड जाओ गाते हैं, ना तेरी सूरत, ना तेरी शकल, के बनेगा मेरा भाई?" तो मैं बोलता था यार बनेंगे यार, बनेंगे, कुछ तो बनेंगे जीवन में। तो सब हँसते भी थे कि भाई यो हीरो बनेगा भाई हमारा, यो देखो। तो मुझे लगता था ठीक है, होगा, कुछ होगा। और बम्बई ने वो स्वागत किया मेरा। गया, मेरा पहला ऑडिशन क्रैक हुआ, सोनी मिक्स चैनल लॉन्च हो रहा था, मुझे पहला काम मिल गया, ₹2,500 मिले। वी 2,500 मिले मतलब वो खुशी का ठिकाना नहीं था कि बम्बई में आप स्ट्रगल करने गए हो, आपने पहला ऑडिशन दिया और वो पहला ऑडिशन आप क्लियर कर चुके हो, आप काम कर रहे हो। बम्बई में 5वें दिन मैं काम पर हूँ। और फिर मैं ऑडिशन, और मेरा जज़्बा था कि मुझे फ़िल्में ही करनी है, मुझे मुझे कुछ करना है, मैं ढूँढूँगा, तलाशूँगा, मैं खूब घूमता था, बम्बई के चप्पे-चप्पे में, इधर-उधर। हाँ, मैं बम्बई में खूब घूमा, कहाँ जहाँ ऑडिशन पता चल रहा है, मैं जा रहा हूँ, दे रहा हूँ। विदिन 1 मंथ मैं बम्बई में लखपति था। मेरे को डोमिनोज़ की ऐड मिली, ₹70,000 पर डे।
2 दिन का काम। मैंने सुना बीच पर था, मुझे लगा चक्कर खा के गिर जाऊँगा। भाई तुम मतलब 70 बोल रहे हो कि 17 बोल रहे हो? और यूँ भी था कि ये कोई मेरा ही दोस्त है, ये मज़ाक कर रहा है, मुँह से गालियाँ निकल रही हैं कि भाई मत कर, प्रैंक मत कर या ये सब। लेकिन वो बोला भाई मैं बोल रहा हूँ और ऐसा-ऐसा आप फाइनल हो ऐड में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 महीने में मेरे अकाउंट में लाख रुपए से ऊपर थे। मेरे पिताजी सोच रहे थे अरे! मतलब उन्होंने कभी इकट्ठे 1 लाख रुपए नहीं कर पाए थे नौकरी के दौरान, और मैं बम्बई में 1.5 महीने के अंदर लखपति था। तो एक जो ऊर्जा और एक कॉन्फिडेंस वो बम्बई ने जिस तरीके से लिया, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, मेहनत करना मतलब छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है। और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में मुझे बिट्टू बॉस इतना बड़ा रोल, बम्बई का 7वां महीना, उन्होंने मुझे इतने बड़े रोल के लिए ट्राई किया। मैं जब कुमार मंगत जी के ऑफिस में गया था, मैंने कहा ओमकारा इतने बड़े-बड़े, मैंने कहा यार मतलब कैसे 7वां महीना और इतने बड़े रोल के लिए ऑडिशन तो मैं दे दूँगा, मैं अपना क्राफ्ट जानता हूँ, मैं करूँगा, वो करूँगा। और वो बिट्टू बॉस मेरी पहली फ़िल्म थी, वो पहली 3 मिनट की वो पूरा सीन है 2 पन्ने का। मैंने कहा इतने डायलॉग, बाप रे बाप! मैंने कहा मज़े आ गए, इसको तैयार करता हूँ। और हरियाणवी कैरेक्टर, मैंने कहा हरियाणवी तो बिहारी बुलवा लो, हरियाणवी बुलवा लो, पंजाबी बुला लो, सब में है अपना, बस मेरे को बता दो कि करना क्या है, काम दो बस तुम। और वो इत्तेफ़ाक से बिट्टू बॉस भी मिल गई। बहुत एक्साइटमेंट था कि ज़िंदगी बदल गई। इतनी बड़ी फ़िल्म, उसमें इतना बड़ा रोल। मुझे लगा अब इसके बाद सब स्ट्रगल ख़त्म, और मम्मी-पापा भी खुश, आस-पास के दोस्त भी बहुत खुश थे कि यार चल यार अशोक, तूने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की है, लगता है तुझे ना डिज़र्व करता है, शायद इसीलिए बम्बई के पहले साल में तेरे साथ इतना सब अच्छा हो रहा है। लेकिन वो अच्छाई ज़्यादा दिन नहीं रही। 2012 में फ़िल्म रिलीज़ हुई, उतना कुछ चली नहीं, और फिर से मैं वहीं पे खड़ा था, जिस मोड़ से चला था, फिर उसी मोड़ पर आके मैं अटक गया। तो ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ तब नहीं लेती है जब आप चाहते हो। ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ तब लेती है जब आप उसे कमाते हो। ये मैंने इतने सालों में सीखा, और वही हुआ। 2012 के बाद फिर से मैं निराशा में, कि अब निराश तो नहीं हुआ, उसको निराशा नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि अब वो ऐसा कब काम आएगा या मिलेगा? नहीं, साल गुज़र गया, 1.5 साल गुज़र गए, 2 साल गुज़र गए। हाँ, ये ज़रूर हो गया था कि जिन-जिन लोगों ने वो फ़िल्म देखी थी, तो मुझे बुला लेते थे ऑडिशन के लिए, मैं देता था 1 सीन, 2 सीन, 1.5 सीन। अधिकतर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ड्राइवर के ही रोल किए। कभी ऑटो ड्राइवर, कभी बस ड्राइवर, कभी गाड़ी का ड्राइवर, कभी ऑटो रिक्शा, ऐड भी जो मिलती थी उसमें भी ड्राइवर, ये ड्राइवर, मतलब एक बार एक एक टाइम तो मुझे लगा कि ये ड्राइवर तो मेरी ज़िंदगी से चिपक गया भाई कहीं। मतलब ड्राइवर का मैं कोई भी ऑडिशन दूँ, वो तो हो ही जाना है। गार्ड का, चौकीदार का, यही सब चल रहा था। ज़िंदगी में मैंने कहा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, ये मतलब कैसे? मतलब रोज़ी-रोटी चल रही थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बुरे दिन देखे बम्बई में कि खाने के पैसे नहीं है, नहीं। पैसे ही इतने हमेशा आते रहे कि मैं एक अच्छे छत के नीचे रहा, और अच्छा अ, खाना-पीना मेरा होता रहा। परिवार को भी मैंने कोई टेंशन नहीं दी, जितना हो सकता था मैंने हेल्प की। मैंने इतना भी कमाया कि 2015 में मैंने हिसार में अपना जो मेरा कड़ी पत्थर वाला घर था, उसको तुड़वा के एक मैंने अब खूबसूरत-सा घर बनाया है। बहन की शादी की मैंने अपने, बड़े धूम-धाम से की। तो मैंने बम्बई से ही ये कमाया। तरस रहा था कि कुछ अच्छा मिले, बेहतर मिले। एक फ़िल्म भी मिली, उन्होंने बहुत रिस्क लिया। शू बॉक्स, आजकल वो बड़ी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में, टिफ़ की भी वो बहुत बेस्ट फ़िल्म थी वो। उन्होंने मेरे पे पहली बार रिस्क लिया, उन्होंने मुझे नेगेटिव रोल दिया, मेन एंटीगनिस्ट फ़िल्म का। वो फ़िल्म अभी जब दर्शकों के पास आएगी तो वो देखेंगे कि वो बहुत ही डेप्थ वाला और इंटेंसिटी वाला किरदार है। बाकी तो कॉमेडी करवा रहे थे सब, कॉमेडी, 1 सीन, 2 सीन। फिर मैंने पंजाबी सिनेमा में मेरी एंट्री हुई, और मैं पंजाबी सिनेमा का इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि 2016-17 से लेके 2020 तक मेरा अगर रसोई चली है और मैंने सर्वाइव किया है बम्बई में, तो वो पंजाबी सिनेमा था। मैं मतलब उस पंजाब के सिनेमा को बहुत मानता हूँ, और वहाँ के लोगों को मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सराखों पर रखा कि जिससे मेरा किचन चला, जब बॉलीवुड में नहीं कुछ हो रहा था। फुकरे रिटर्न मैंने फ़िल्म की, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार था, लेकिन लोगों को लगा कि ये एक्टर नहीं है, ये वहीं कोई जमुना में सिक्के बीनने वाला ही आदमी है। तो सब जानते थे कि यार बहुत बढ़िया वो परफ़ॉर्मेंस है, लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सिक्के बीनने वाला आदमी है, ये एक्टर तो नहीं होगा। विनोद के साथ भी ऐसा हुआ, जब पंचायत रिलीज़ हुई, तो आधे मैसेज और आधे लोगों को तो यही लग रहा था कि वहीं गाँव से पकड़ के वहाँ के किसी बंदे से वो रोल करवा लिया गया है। हालाँकि बहुत खुशी भी होती है ना कि
आपने एक ऐसा काम किया कि लोग वाक़ई आपको वहाँ का समझ रहे हैं, ये इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी किसी के लिए। पंचायत भी मैंने सोचा नहीं था, वही थोड़ा-सा लेंथ है, करना है, निकल जाना है। ये रहा है कि ज़िंदगी में मैंने जो भी काम किया वो अगर मैंने स्वीकार किया है कि मुझे ये करना है, तो वो मैंने बहुत ईमानदारी से किया। और मतलब पंचायत से पहले भी सोचिए कि इत्तेफ़ाक ऐसा भी था कि मैंने ब्रेंडन फ्रेज़र के साथ भी काम किया है। मैंने रोनाल्ड पिकअप के साथ एक हॉलीवुड की भी फ़िल्म की है, सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल। और पंचायत का भी यूँ था, ठीक है चलो करना है, कर दिया, ईमानदारी से करके अपना चले आए। सोचा ही नहीं था कि पंचायत इस तरीके से। और जब रिलीज़ हुई और ये सारी चीज़ें हुई तो लगा कि मैंने ये नहीं सोचा था भाई। मुझे लगा कि वहाँ इतने सारे दिग्गज, इतने सारे कैरेक्टर, इतने खूबसूरत प्यारे कैरेक्टर हैं, उनमें मैं कहाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा विनोद का बाढ़ आएगा, इतने मैसेज, इतने मीम्स तीसरे चौथे दिन से शुरू हुए और लोगों के भावुक कर देने वाले मैसेज। मतलब मैं वो वक़्त भी था कि मैं मैसेज पढ़-पढ़ के मैं रोया हूँ लिटरली कि यार 12 साल ज़िंदगी में गुज़र गए। जिस कैरेक्टर के बारे में मैंने नहीं सोचा था, उस कैरेक्टर को लोगों ने इतना दिल में बसा लिया। सबसे अच्छी बात हुई कि सबने देखा पंचायत, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लिखी हुई सीरीज़ है, इतनी अच्छी, निर्देशक उनके इतने अच्छे हैं कि उसको उस तरीके से बनाया है कि हर आदमी के दिल में पंचायत बस गया और उस पंचायत से विनोद बस गया। मुझे लगता है कि इन 10-12 सालों में मैंने अपने आप को हारने, थकने, फ्रस्ट्रेट होने, नेगेटिव होने से मतलब अपने आप को रोका। मैं ये जानता था कि एक दिन होगा, कुछ होगा, बढ़िया होगा, चमत्कार होगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये पंचायत से ही होगा। लेकिन इन 10-12 सालों में ना मैं जो करने आया हूँ वो मैं करूँगा। मुझे करना है, मुझे अभिनेता बनना है, मैं बनूँगा। हाँ, वो बुरा दौर भी रहा, बुरे वक़्त भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि जब आप उस खाली वक़्त में अपने आप को सहेज रहे होते हैं और अपने आप को सरलता, और मैं कैसे सरल हो जाऊँ, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये तैयारी करनी पड़ेगी कि जब आपको एक मौका मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपके पास वापसी का कोई चांस नहीं है। वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने उस एक्सप्रेशन से। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप बम्बई में हैं, वो फिर होनी भी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। तो इन 12 सालों का मुझे लगता है कि ये विनोद कुछ दे कर गया। तो इत्तेफ़ाकों से भरी मेरी ज़िंदगी और इत्तेफ़ाक आज मुझे यहाँ तक ले आए। तो वही मैंने जो शुरू में बात कही कि ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ तब नहीं लेती, जब आप चाहते हो। ज़िंदगी खूबसूरत मोड़ तब लेती है, जब आप उसे कमाते हो। तो यही मेरी कहानी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इंकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।